वारी जाऊं मैं तो भोली भारी प्यारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो अति सुकुमारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो भोली भारी प्यारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो अति सुकुमारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो प्यारी प्यारी, मैं तो प्यारी 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 पर, वारी वारी जाऊं मैं तो बरसाने वारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो प्यारी प्यारी, मैं तो प्यारी 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 पर, वारी वारी जाऊं मैं तो बरसाने वारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो प्यारी प्यारी, मैं तो प्यारी 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 पर, वारी वारी जाऊं मैं तो अति सुकुमारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो घूंघट वारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो अति कृपालु प्यारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो घूंघट, मैं तो घूंघट वारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो नीलांबर वारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो प्यारी प्यारी, मैं तो प्यारी 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 पर, वारी वारी जाऊं मैं तो बरसाने वारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो रंग वारी पर, वारी वारी जाऊं मैं तो प्यारी 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 पर, वारी वारी जाऊं मैं तो वारी 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री आदिवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता जी की जय, काशी महारानी की जय, जय श्री सीताराम जय, जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडल है, भक्तवांग शकलत्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासु भगवान श्री राधा माधव की सीम कृपा करुणा से महापुरुषों के भावमय सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री जुगल सरकार की लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरण, जय श्री राम। वंशी विभूषितकराण्डवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में
श्री राधा रानी की अष्टमा सखियों का हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया। उनकी कलाएं, उनकी अंग कांति, उनका स्वरूप, निकुंज में उनकी अवस्थाएं, उनके गुण, उनकी महत्ताएं, उनकी विशेषताएं अष्टमा सखियों के। और गोलोक धाम में श्री जी का प्रागट्य रासमंडल पर कैसे हुआ, ये भी हम लोगों ने स्मरण किया। वस्तुतः उस रास का दर्शन करने देखो चतुर्भुज श्रीमन नारायण, पंचमुख भगवान शिव, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, भगवती शारदा, महालक्ष्मी, गौरी, श्री दुर्गा देवी, सब उस रास मंडल को पे गोलोक में भगवान के रास के विहार को देखें, दर्शक हैं। भाव ये है कि ये लीलाएं इतनी विलक्षण हैं जिनको भौतिक जगत का आश्रय लेके न कहा जा सकता है न सुना जा सकता है। माधुर्य की लीलाएं हम लोग भी थोड़े में ही, पर लीलाएं तो हैं न श्री धाम वृंदावन की। भगवान की ये लीलाएं बाल लीलाएं और कुछ माधुर्य और श्रृंगार की मधुर लीलाएं। तो आगे प्रसंग है, बकासुर का वध हुआ, वत्सासुर का वध हुआ। ये असुरों का वध तो चलता रहेगा खेल खेल में। और भगवान ने एक दिन वंशी वादन किया, और अब तो स्वभाव हो रहा है जब वन से बछड़ों को चरा के लौटते हैं, कभी मध्याह्न में, कभी संध्या में, प्रायः संध्या में, तो बंशी वादन थोड़ा बहुत प्रभु करते आते हैं। और वो जो झांकी है, वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीधे तो खड़े हो नहीं सकते। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। सीधे नहीं खड़े हो पाते। दाऊ जी को बगल में लिए रहते हैं, त्रिभंग ललित हाथ में मुरली, और अपना बायां हाथ दाऊ जी के कंधे पर। आगे आगे बछड़े, पीछे गोप सखाओं के साथ प्रभु। और दिन भर ऐसा श्रृंगार करते हैं गोप सखा मिल मिल के एक दूसरे का। और फिर उन श्याम सुंदर के श्रृंगार का क्या पूछना है। अद्भुत शोभा है, अद्भुत कांति है। ये वंशी वादन विशाखा जी पहले तो भगवान श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करो, इन सखियों के श्री चरणों में जो अवसर दे दे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री बरसाने धाम की जय, अष्ट महासखियों की जय। और बात आई कि ललिता जी तो जब बोलती हैं तो अध्यक्ष हैं सबकी, तो श्याम सुंदर की वाणी भी रुक जाए, बोल लेने दो, यही को बोलने दो आज। पर विशाखा जी अपनी स्वामिनी जी का स्मरण कर रही हैं, श्री राधा रानी का, श्री जी का। कोई स्वामिनी कहे, कोई सखी श्री जी को स्वामिनी कहे, स्वीकार नहीं होता श्री जी से। इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, इतनी करुणा, इतनी दया, अनंत अमृत प्रेम रस का प्रवाह। तो सखियां कहना तो चाहती हैं उनको स्वामिनी जी, पर उनको स्वीकार नहीं। सेवा का अर्थ है प्रसन्न रखना, आज्ञा में रहना। तो जब उनको स्वीकार नहीं तो सखी कहना पड़ता है। तो विशाखा जी कहती है मेरी जो सखी है, क्योंकि स्वामिनी सुनना इसको स्वीकार ही नहीं है, इसलिए सखी कहती हूँ। तो छोटी छोटी कन्याएं
श्री जी की अवस्था के आसपास बरसाने खेलन भूमि है श्री जी के। तो इन छोटी छोटी कन्याओं में, बालिकाओं में छोटे बड़े का भेद बना नहीं रहता। और कोई भेद रखना भी चाहे कि भाई कौन छोटी कौन बड़ी, तो भाई कीर्ति मैया की ये जो सुकुमार कन्या है ना, श्री जी का अनंत सौंदर्य कर गोलोक धाम में रासमंडल पे प्रकट हुआ था। इनको ये कहती हैं कि सबसे छोटी मैं हूं। कैसी करुणा है, कैसी सरलता है, कैसी दयालुता, कैसी कृपालुता। आज भी वृंदावन में बस राधे राधे होती है। मनुष्यों की वाणी में नहीं, वो जमुना जी का प्रवाह हो या ब्रज की रज हो, लता कुंज हो, पशु पक्षी हो, यहाँ केवल राधे राधे की ध्वनि होती है। तो उन श्री जी को ये पसंद नहीं कि कोई किसी को छोटा कहे या बड़ा कहे। छोटा है तो सबसे छोटी मैं हूं। तो भाई किस बात में छोटी है कोई पूछे तो? क्योंकि इनको कहाँ समझ आता है कि इनका जो सौंदर्य है, इनका जो शील है, इनकी जो सुरुचि है, इनके जो सद्गुण है, इनकी जो ज्ञान विद्या है, इनका जो विनय कौशल है, इनकी जो कलाएं हैं, इनकी जो अनन्य प्रतिभाएं हैं, इतनी छोटी सी अवस्था में सृष्टि में क्या इनके इन सद्गुणों की कोई समता कर सकता है? सृष्टि में इनके सद्गुणों की कोई समता नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी अवस्था है फिर भी। पर ये तो अपने कोई किसी को छोटी सुन लिया तो कहेंगे कि मैं सबसे छोटी हूँ। क्यों उसको छोटी कहो? और ये तो मानती हैं कि इनकी सब सखियां इनसे कहीं अधिक सुंदर हैं। और मेरी सखी कहती है, विशाखा जी कह रही हैं कि मेरी सब सखियां बड़ी सुंदर हैं, कुरूप तो मैं हूँ, सब बुद्धिमान है, चतुर हूँ, सब चतुर हैं, सब हर कला में बड़ी कुशल है। और ये कहेंगी कि इनको तो कुछ नहीं आता। और कोई कभी कोई बाल सखा बरसाने से आके इनको अगर स्वामिनी कह दे, क्यों कह दे? अरे वृषभानुबाबा राजा हैं ब्रज के, 11 लाख तो गौएं हैं, तो उनकी कन्या सबकी स्वामिनी तो सहज ही है। तो जिसको कुछ उत्तर ना दे सके तो नेत्रों से बूंदें भी टपकाने लगती हैं। कोई बालिका आई बरसाने से, मुंह से निकली है स्वामिनी। उससे श्री जी कहती हैं, सखी मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि तू मुझे अपने से इतनी दूर कर रही है? तू सच बता, ये राधा तेरी सेविका दासी बन के रहे तो तू संतुष्ट रहेगी? ऐसी सरल हृदय, ऐसी भारी कोमलता श्री जी के हृदय में। भाई वो बालिका तो उनके चरण पकड़ गई। अब तो और भारी अपराध हो गया श्री जी के प्रति। स्वामिनी तो स्वीकार नहीं किया, चरण और पकड़ ली। और फिर तो भाई इनके नेत्र बरसने लगते हैं। वो जो बालिका आई थी, छोटी सी सखी, ऊंचे गांव की, वो तो चरण पकड़ के कहती है, हे स्वामिनी जी, आप मेरी जन्म जन्म की स्वामिनी हो। मैं सदा सदा ही आपके इन श्री चरणों की दासी हूँ।
और दासी ही रहनी चाहूं। और ये बात मेरा हृदय दिन रात रटता रहे और मुख पर ये बात आवे भी ना है। पर श्री जी को कोई स्वामिनी कहे तो रूठ जावे। हाँ, कोई इनसे सेवा करा ले, सेवा करने में बहुत उत्सुक रहती हैं हमेशा। पर इनकी इतने अत्यंत सुकुमार जो श्री अंग हैं, उनमें अगर अंगराग भी लगा दो ना तो वो एकदम लाल हो जाते हैं वो श्री अंग। जहाँ अंगराग लगा दो थोड़ा, ऐसी सुकुमार अंग। अब छोटे भैया हैं सुबल, विशाखा जी कह रही हैं, उनको तो अपने सखा की प्रशंसा इतनी प्रिय है कि वो ये भी नहीं देखता कि उसकी जो छोटी बहनें हैं, उसकी जो बहन है ये राधा, ये कितनी कोमल हृदया है। इसके सामने आता है मेरा सखा ऐसा, मेरा सखा वैसा, कहता ही रहता है। कुशल है, सुबह ही उठते ही चला जाता है यहाँ से, नहीं तो दिन भर एक ही राग बजाता। वन में रहता है, वत्स्यारण करता है। दोपहर का भोजन नंदगांव से आ जाता है, अपने सखाओं के साथ वहीं कर लेता है। शाम हो गए तो अंधकार जब होने लगे तब लौटता है, वो भी तब जब कोई लेने जाए, मैया कीर्ति मैया भेजे। और बड़े भैया श्रीदामा कम स्तुति नहीं करते उन श्याम सुंदर की। पर मेरी सखी को, मेरी स्वामिनी को सुबल से संकोच नहीं होता, श्रीदामा के सामने संकोच होता है। भाई को देखती है, हम सबको भूल जाती है, जाके भाई से चिपट जाती है। और फिर विशाखा जी कहती है, हम सब सखियों में ऐसी कोई भी तो नहीं है जो दोपहर के बाद सुबल के लौटने की प्रतीक्षा न करती हो। क्यों? उसके मुख से उसके सखा का रूप, उसका गुण, उसका बल पराक्रम सुनने के लिए तो सभी के कान बड़े उत्सुक रहते हैं। छोटा है, सारी बातें सुनाता है, जितनी सुनो, जब तक सुनो सुनाता ही रहेगा, उसी में सो जाएगा रात को खा पी के। उसको अपने सखा को छोड़ के कुछ भी अब सूझता ही नहीं। नंद बाबा तो ब्रजराज है। जिस दिन आए थे नंदीश्वर पहाड़ी पर गोकुल से गोपों के साथ, तो उस दिन हमारे बाबा वृषभानु बाबा के साथ श्रीदामा सुबल भी तो गए थे। तो उन ब्रजेश्वरी यशोदा के लाल ने तो हमारे इन दोनों भाइयों को तभी से अपना मित्र बना लिया। और सुबल तो ऐसा मोहित हो गया उस पर कि अपनी बहन को वहां ले जाकर ही माना, बिना बताए लेके चला गया खेलने के लिए। और उसका चले तो आज ही पहुंचा देवे, जल्दी से सगाई विवाह हो जाए। दिन रात अपने उन नंदनंदन का गुणगान गाता है। पर मेरी स्वामिनी जी भी तो चली गई थी। पर जब से लौटी है नंदगांव से, लगता है कुछ दूसरी ही हो गई है। क्योंकि वृषभानु बाबा की ये नंदनी कभी अनमनी तो रहती ही नहीं थी। अरे इसी को तो प्रसन्न करने के लिए हम सब इसके साथ छोटे छोटे कलश लेके जल भरने नंदगांव के पनघट पर जाने लगी, ये प्रसन्न रहे। वहां नंदगांव के बालक बड़े नटखट हैं।
और ये हमारे जो दोनों भाई हैं सुबल श्रीदामा, ये दोनों भाई भी उन सब में मिलकर वैसे ही हो गए। और नहीं तो हम बहनों को तो बहुत मानते थे, लेकिन अब सब बालकों को वो केवल नीलमणि, वो श्याम सुंदर, अब वो चाहे कुछ भी करें, कितना भी चिढ़ावें, हमारी छोटी छोटी जो कलश है, मटकियाँ भले लुढ़का दें, फोड़ दें, हम पर हंसें, पर सच तो यही है कि उनका रूप ही हृदय में बस गया है। सबके हृदय में उनका रूप अड़ गया है, गड़ गया है। और मेरी भोली सी जो स्वामिनी जी, वह देखे बिना रह न सकें, तो इनको कहा दोष है या में? इनको तो या में को कछु दोष ना है। क्यों? श्याम सुंदर को स्वरूप ललित माधुरी तो सबके हृदय में गड़ रही है। अरे हम सब की जले तो हम सब तो जीवन भर उसी पनघट पर रोज जाती रहे वहां पर, लेकिन ये ब्रजराज नंद बाबा को कहा सूझो, अपने लाल को वत्सचारण करने के लिए वन में भेजने लगे नित्य प्रति। क्यों? गोपों का क्या नंदगांव में अभाव है? इतने सुकुमार वो नंदनंदन, उनको वत्सचारण के लिए भेजें। कहा नंदगांव के सबरे गोप मर गए, छोटे छोटे बालकन को बछड़े दे के, गैया दे के वन में भेजें। देखो इन सखियों का भी हृदय कितना कोमल है प्रभु के लिए। क्यों? वन में तो परिश्रम हो गए, डोलना पड़े, चरण में पनैया पहने ना है, को कछु का है। अगर नंदगांव में सवरे गोप मर गए तो कह देते, तो हम अपने वृषभानु बाबा से कह के बहुत से सेवक नंदगांव भिजवा देती। एक ही तो उनके कुमार हैं, इतने सुकुमार हैं, इतनी छोटी सी अवस्था है, वन में बछड़े चराने भेज दें। और जब वो वन में जाएं, बात तो ये है कि जब श्री कृष्ण वन में जावे तो अब घर में कौन टिकाए? तो इनके भी भाई श्रीदामा सुबल घर में कैसे टिकेंगे? तो जाएंगे। और विशाखा जी की एक बड़ी भारी समस्या है। मेरी जो स्वामिनी जी है, मेरी जो सखी है राधा, उसका कमल के समान जो श्रीमुख है, अब थोड़ा म्लान रहे। मनो कछु अंदर से मुरझाए रही हैं। मैया बाबा सब चिंतित है रहे। विशाखा जी तो कहती है, मैं तो भगवती पूर्णमासी के पास गई थी पूछने। अरे वो तो बड़ी वात्सल्य हृदय है, हम सब सखियों को, बालिकाओं को अपनी कन्या के समान बड़ा लाड़ प्यार किया, गोद में ले लेके, और मुझे तो अंक में गोद में ही बिठा लिया बीच में। तो जब मैंने गोद में बैठ के भगवती पूर्णमासी से पूछा कि मेरी जो स्वामिनी है उनका श्रीमुख जो कमल के समान अत्यंत अतिशय सुंदर है, वो श्रीमुख काहे उदासीन रहे, कछु मलान रहे, हम सब चिंतित रहे। तो बड़े प्यार से, बड़ा दुलार करके भगवती पूर्णमासी ने विशाखा जी से कहा, विशाखे ये बात तो तू अपनी सखी से ही पूछ। क्यों? आप कछु ना कहो। अरे तू जाने ना है, तेरी वा सखी को ध्यान करके वाके चित्त को स्पर्श करने में
कोई योगिंद्र, कोई मुनिंद्र, कोई मानस भी समर्थ ना है कि वाह को ध्यान करके वाह के चित्त को कोई स्पर्श कर सके, तो मैं कहाँ बताऊं। तो ये बात को कारण तो तू अपनी सखी से ही पूछ। अब विशाखा जी को सीधे इन वृषभानुनंदिनी से पूछने में संकोच हो गए। क्यों पूछेंगी? पूछेंगी तो फिर इनके कमल के समान विशाल नेत्र भर आएंगे। वो अश्रु भर लेना भी विशाखा जी से देखा जाएगा नहीं। और नहीं तो फिर तो ये इतनी भोली है, इतनी भोली है कि कछु छिपाए ना सके सखियों से। लेकिन प्रतिदिन थोड़ी पीली पड़ती जा रही है, पहले से दुबली होती जा रही है। कैसे सहा जाए सखियों से, व्याकुल है। एक दिन विशाखा जी ने पूछ लिया, अरे सखी कहाँ बात है, भीतर से तो सब स्वामिनी जी ही कहें, पर ऊपर से श्री जी को स्वीकार ना होए सो सखी कह के संबोधित करें। विशाखा जी ने पूछा, अरे सखी मैं बता कहाँ बात है। अरे भैया थोड़ा सा पूछते ही विशाखा जी के कंठ से श्री जी लिपट के फपक कर रो पड़े। अरे विशाखे तेरे पास कोई विषय है क्या? तू कहीं से कृपा करके मुझे लाए के दे दे। विशाखा जी ने हृदय से लगा लिया जोर से स्वामिनी जी को। कहती है, विष खाकर मरे तेरे विरोधी, लेकिन बात कहाँ है? कहा तेरो किसी ने तिरस्कार कियो ब्रज में, या ब्रज में बता मुझको। पर श्री जी को लगे, अब श्री जी को कौन ब्रज में तिरस्कार करे? तिरस्कार तो कोई ना करे, पर भीतर भीतर श्री जी को लगे मैं तो सबके द्वारा इस समय तिरस्कृत हूं। रो रही है पापक के, और कहें कि देह त्याग के अतिरिक्त तो कोई दूसरा मार्ग दिखाए ना है। क्यों? प्रतिक्षण असहनीय दावाग्नि में दग्ध रही हूं। क्या तू मुझ पर दया नहीं करेगी? अरे तू कुछ कह तो सही, अपना हृदय निकाल कर देना हो तो अभी इसी क्षण दे दूं। अरे अपनी इस सखी का रुदन देखने से तो मृत्यु 1000 गुनी सुखद लगेगी मुझे। विशाखा जी अधीर हो गई, क्या बात है? अच्छा तू सुन, पर मुझे कहने में बड़ी लज्जा आवे, पर तुझसे ना कहूं ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम तू तो साक्षी रहे कि देख तेरी सखी राधा कितनी विवश बन चुकी है। उन वृषभानुनंदिनी ने, उन लाडली जी ने कहना प्रारंभ किया, सखी देख तू तो जाने वाय दिन छोटो भैया सुबल मोए नंदीश्वर गिरी पर नंदगांव ले गयो। मैं तो संकोचवश नंद भवन के द्वार से सटी खड़ी रह गई बाहर ही। सुबल ने जाके अपने सखा से कह दियो उन नीलमणि से, वो नील सुंदर सखा दौड़े दौड़े आके आए गए और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और उनके करके स्पर्श से
मानो तब से मेरे रोम रोम में उसी क्षण से वो बस गए। मुझे तो ऐसो लगे कि ये जो मेरा हाथ है ना, अभी भी उन नील सुंदर के हाथ में ही है। विशाखा जी हंस पड़ी। बस बस समझ गई, रहने दे। अब समझ गई तू क्यों इतनी व्याकुल है रही है। अरे मैया बाबा से ना भी कहूं, तू तो जाने ए सगाई तो तेरी पहले ही है गई है, विवाह भी जल्दी है जाएगा। कितनी भोली है श्री जी। विवाह? विशाखा ये बता, क्या तूने उन्हें देखा है? तू देख लेना, तो वे तो सौंदर्य के भी अधिदेवता हैं। और तेरी ये सखी राधा उनके चरणों के पास बैठने योग्य भी नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन देख भी लिया, वो कितने दयावान हैं। उनके हृदय में बड़ी भारी दयालुता है। मेरा इतना अधिक सम्मान किया उन्होंने, मुझे इतने स्नेह के साथ लिए रहे। और जब से उनका सद्गुण और शील देखा, अब मुझे आशा हो गई कि वो अपनी ओर अगर देखें तो अपनी अकारण कृपा के कारण मुझ अनधिकारिणी को भी अस्वीकार नहीं करेंगे। अरे भैया, विशाखा जी तो चौंक गई। क्यों? उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्या? अरे मेरी इस सौंदर्य की देवी सखी, इस सखी को कोई अस्वीकार कर सके? श्री जी के नेत्रों से बिंदु टपक रहे। ऐसी ही आशा है तुझे उन नील सुंदर से? नहीं विशाखे, उनका हृदय तो मक्खन से भी अधिक कोमल है। किसी के प्रति भी निष्ठुरता हुआ ये संभव नहीं है उस हृदय में। और मेरा हाथ तो उन्होंने स्वयं पकड़ा, मैया के पास स्वयं ले गए, बार बार बड़े आदर से अनुरोध कर करके मुझे बुलाया भीतर। पर मैं ही भाग्यहीन हूं, मैं उनके योग्य नहीं रही। अब तुझे क्या हो गया? अब तो श्री जी को मूर्छा से आ गई ये बात कहते कहते। विशाखा जी व्याकुल हो गई। अरे जब इतना आदर कर लिया, सम्मान कर लिया, तेरा हाथ भी पकड़ लिया, तो अपने को भाग्यहीना क्यों कहे? तू किसी योग्य नहीं रही, क्या हो गया अब? तो श्री जी को थोड़ा सा सचेतन करके विशाखा जी ने फिर पूछा, तू अपने को भाग्यहीना अयोग्य क्यों कहे? बता। मेरे लायक जो होगा मैं सब कर डालूंगी। तो श्री जी कहती हैं, देख सखी, तो उसे कहूं, मैया ने अचानक नाम लियो। बात यह है कि मैया ने नाम लिया कृष्णा। और लीला प्रसंग में श्री जी ने ये नाम सुना नहीं है। अभी नंद नंदन सुना है, नीलमणि सुना है, श्याम सुंदर सुना है, नाम नहीं सुना है। ये तो नामकरण का नाम है प्रभु का, श्री कृष्ण चंद्र। तो श्री जी कहें कि अब तो मेरे हृदय में कहीं और से कोई और भी आसपास से आ गया, कोई और आ गया। हाँ, मैया ने अचानक नाम लिया उसका। नाम सुनते ही रोम रोम झनझना उठा। नाम सुन के तो ऐसा लगा कि जन्म जन्मांतर से मैं उसी नाम की जापिका हूं। रोम रोम में वो नाम बसा हुआ है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अब तो श्री जी बड़े संकोच में, बड़ी लज्जा में,
श्रीमुख लाल हो गया। धीरे से विशाखा जी से श्री जी पूछती हैं, सखी ये बता, तू जाने ये ब्रज में या ब्रज में ये कृष्ण कौन है? बोलिए श्री लाडली लाल की जय। विशाखा जी अब की बार खुलकर हंस पड़ी। कैसे रोकें? विशाखा जी ने जोर से हंस के कहा, सखी चल तेरा विवाह कृष्ण से करा दूं। श्री जी ने कहा, अरे तू हंसे, तू विवाह की बात करे? मोहे तो या के अतिरिक्त अपने परित्राण को कोई मार्ग ही ना दिखाए। पर सखी एक बात कहूं, और भारी बात है। कहा बात है? विशाखा जी ने पूछा, अब कोई क्या तीसरा भी है? शंका से पूछा विशाखा जी ने। श्री जी तो अत्यंत सरल, अत्यंत भोली, अत्यंत सीधी। सखी एक बात बता, ब्रज में वाए दिन बंशी बजी तैने सुनी? अब विशाखा जी का मन बिल्कुल आश्वस्त हो गया। अभी तक तो वो हिचकियां लेके रोए श्री जी, पर विशाखा जी के लिए अब तो वो विनोद का कारण बन गया। श्री जी कहें कि विशाखा वो जब ध्वनि आवे ना हमारे कानों में, तो जी चाहे दौड़े जाऊं और जो भी वादक होए, जो भी वो बंशी बजाए रहे होए, वाके चरणों पे मस्तक रख दूं। और जब बंशी बजाए तो ऐसो लगे मानो मैं तो उसकी, केवल उसकी रह गई। अब विशाखा तू देख, 3 पुरुषों में मेरी आसक्ति है, तू मुझे धिक्कारती नहीं। तू ऐसे क्यों देख रही है मेरी ओर? तू हंस क्यों रही है? विशाखा जी ने कहा, तू चिंता मत कर, 3 में से 2 को तो मैं अभी मिला दूं। हंसकर कहती, मैं ललिता से शाम को कहूंगी, शाम को वन से वत्सचारण करके लौटते हुए वो जो वंशी वादक कृष्ण है, उनका आज ही तुझे दर्शन कराए दे। क्यों? नंदनंदन का तो दर्शन कर ही चुकी है। विशाखा जी ने भी थोड़ा हृदय से आनंद लिया। भाई 3 में से तो 2 को तो मिला के 1 करूं। पहले मैया से कृष्ण नाम सुन लिया और वो वंशी का वादन सुन लिया। कृष्ण नाम सुन लिया तो वहाँ की है गई, वंशी वादन सुन लिया तो वहाँ की है गई, और नंद नंदन को मिल के तो पूछो ही मत, अभी हाथ से हाथ छूटे ही नहीं। तो विशाखा जी हंस के कहते हैं, ललिता को कह दूंगी शाम को ना वत्सचारण करके लौटेंगे वो वंशी वादक कृष्ण। मानो ये तो कह दिया जो कृष्ण है वही वंशी बजावे, तो ललिता सखी आज तो दर्शन कराए देगी। थोड़ी प्रसन्न हुई श्री जी, वो बंशी बजावे, पर तुरंत मुरझा भी गई। क्यों? अपना हाथ पकड़ लिया, दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ से। अब वो भैया सुबल के वो नंदगांव के सखा, विशाखा जी की हंसी नहीं रुकती। कितनी भोली है, कितनी सरल है, कितनी कोमल है मेरी सखी। विशाखा जी कहती हैं, वो भी वन में ना वत्सचारण करें, शाम को लौटें। श्री जी अभी भी नहीं समझी ठीक से कि कुल मिला के ये तीनों एक ही हैं। और जब संध्या भई तो वो ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि नंदगांव वाले भी वही हैं। क्यों? उनका तो दर्शन कर ही चुकी हैं। वो तो नंदगांव में, नंदमहल में मिल ही चुके हैं। मिलाना तो कृष्ण और वंशीवादक को है, वो दोनों अपरिचित हैं, तीसरा तो परिचित ही है। तो जब सायंकाल हुआ, ललिता जी ने झरोखे में बैठकर वत्सचारण से लौटते बंशी अधर से लगाए। गऊ की धूल से धूसर सुबल के वो सखा उन श्री कृष्ण को दिखलाया, तो दृष्टि पड़ते ही श्री जी को तो मूर्छा सी आ गई।
पर सखियाँ तुरंत सचेत भी कर लेंगी, अब कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात समाप्त हो गई। क्योंकि देखने तो वाली थी उसको जिसका नाम कृष्ण है और जो वंशी वादन करे, पर इन दोनों के साथ वो नंद नंदन श्याम सुंदर नंद भवन के उन नीलमणि का ही दर्शन हुआ। हृदय में ऐसे रोम रोम में प्रेम का आनंद का संचार हुआ, अचेतन है गई कुछ पल के लिए। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। राधे पर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब इन सखियों को श्री जी के साथ अपना आनंद और इनको प्रभु की रूप माधुरी का पान करने को मिले, इनको आनंद दिनों दिन बढ़े। पर अभी समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग वाणी को विराम दें। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। जय